पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सिख लड़की के अपहरण की भी खबर आई है। अपहरण करके एक सिख लड़की से इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। अपहरण करने वाले से लड़की का जबरन निकाह भी करवाया गया। सिख समुदाय के गुस्साए लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर उनकी भी सुनने वाला कौन है? और ऐसा नहीं है ये पाकिस्तान में कोई पहली घटना है। ऐसी कई सारी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, जहां पर हिंदू लड़की सिख लड़की को अगवा किया जाता रहा है और फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके अगवा करने वाले शख्स के साथ ही उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाला खैबर पख्तूनख्वा का ये सिख समुदाय वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा है, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान में इन्हें जस्टिस मिलेगा? इन्हें इंसाफ दिया जाएगा? जिस लड़की को अगवा किया गया, जिस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और इतना ही नहीं, अगवा करने वाले शख्स के साथ उसका निकाह तक पढ़वा दिया गया, ये हो रहा है वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ, वहां के सिख समुदाय के साथ, वहां के हिंदू समुदाय के साथ। किडनैपिंग की यह पूरी वारदात 20 अगस्त की है। लड़की परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी इंतजामिया की तरफ से अगवा की गई। इसके बाद बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और निकाह तक पढ़वा दिया। लड़की के पिता ने पुलिस से लेकर प्रशासन तक सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वारदात के बाद सिख समुदाय में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। उत्पीड़न के खिलाफ सैकड़ों सिख रास्ता जाम करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तक उनकी सुनने वाला नहीं है। सिखों ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को वापस नहीं किया जाता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से अपनी पीर बाबा की, अपनी बुनेर की, अपनी पूरी मालाकंडी रीजन की, पूरी पाकिस्तान की पंचायत की तरफ से अपने तमाम भाइयों को जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको अपील करता हूँ कि आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम डीपीओ के पास गए, डीपीओ ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूं कि निकल जाएं अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में। इस वक्त बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, पहले भी कई दफा इस तरीके के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी उठाते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। सिरसा जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। देखिए ना, एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का ये खुल्लम खुल्ला खेल पाकिस्तान का सामने आ गया है। अब देखिए, आपको पता, हम निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगातार पिछले कई सालों से मैं वहां से कुछ तकरीबन 300 लोगों को निकाल कर भी लेके आया, ऐसी बेटियों को भी निकाल कर भारत लेके आए जिनके साथ जाती हो रही थी, लेकिन कहां कहां रोकें। और इतने लाचार हैं वहां हमारे लोग, कोई उनकी कानून नहीं सुनता, कोई उनकी सरकार नहीं सुनती। और वहां पे ये बरचुंडी में तो एक जो पीर बाबा बैठे हैं, उनका तो काम ही ये है, उन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है धर्म परिवर्तन की। जो भी आप देखना लड़की अगवा होती है वो बरचुंडी दरगाह ले जाई जाती है और वहां पर जाके 2 घंटों बाद वो कह देते हैं कि जी। और पिछले दिनों में अगर आपके जहन में हो, मेरे ट्विटर पे वो वीडियो है, अगर वो नहीं मान रहा था लड़का धर्म परिवर्तन को, तो कैसे लड़की, सॉरी माफ करना, तो उस लड़की को, बेटी को कैसे टॉर्चर किया जा रहा था। फिर उस बेटी ने कहा, उसकी वीडियो बनी, फिर उस बेटी ने कहा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं मानने को। पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली असॉल्ट किया जाता है। अब ये बेटी जो है दीना कौर, ये एक पढ़ी लिखी एक टीचर है और जो स्कूल से गायब हो जब जाती है तो इसके सरदार, इसके पिताजी जो हैं
वो जाकर गुरबचन सिंह शोर मचाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, परिवार को लेके जाते हैं, कोई नहीं सुनता। वो अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, सिख बरादरी वहां इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन जाती है। केपी के स्वात के अंदर का ये विषय है जहां। लेकिन सिरसा जी, ये सब चीजें खुलेआम हो रही है और ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं या पुलिस को इस बारे में खबर नहीं, उनकी पूरी जानकारी में ये सब हो रहा है। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, ऑन ग्राउंड इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन तब भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मानव अधिकार आयोग भी क्या खामोश बैठे हुए हैं? नहीं, मानव अधिकार आयोग वहां पे कुछ नहीं कर सकते। पिछले दिनों में आपके जहन में है नहीं, लेकिन मैं आप जरूर चाहूंगा इंडिया टीवी स्टोरी को दिखाए। पिछले दिनों में जो एक इंग्लैंड की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक स्टडी करके बताया कि 1000 से ज्यादा लड़कियां केवल सिंध और पंजाब से अगवा करके उनको धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनमें से 90% लड़कियां बाद में मिली नहीं, उनके बारे में कोई पता नहीं। या तो उनको अरब कंट्रीज में एक सेक्स स्लेव के रूप में बेच दिया गया या तो चाइना में सेक्स स्लेव के लिए बेच दिया गया। और आप देखिए पिछली जो घटनाएं घटी थी, जब एक ग्रंथी की बेटी को अगवा किया था, तब वहां के गवर्नर ने, वहां के पंजाब प्रोविंस के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दी थी, अपने घर बुला के लड़की के पिता से बातचीत करके कि आपकी बेटी हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस करवाएंगे। लेकिन गवर्नर की स्टेटमेंट के बावजूद जब लोग सड़कों से शांत हुए और ये उम्मीद में कि 1 हफ्ते में बेटी मिलेगी, आज उस बात को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, किसी ने नहीं उसके बाद में पूछा। तो वहां के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सिख कुल 9-10 हजार सिख रह गए हैं, जहाँ पे 10 लाख सिख नहीं, ऐसे में सिरसा जी हम यही कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ भारत से आपकी जैसी और बुलंद आवाजें उठे और पाकिस्तान को इस मामले पर घुटने पे लाया जा सके कि वो अपने अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बराबरी का व्यवहार करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनजिंदर जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।